साल 1858 यानी कि 168 साल पहले बर्फीली रूबी माउंटेन के ऊपर हमें गिडेन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो खरगोश पकाकर खा रहा होता है। तभी उनके हाथ पे अचानक गोली लग जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब वो अपने जान बचाने के लिए माउंटेन से नीचे आने लगते हैं। उसके जाने के बाद वहाँ पर कर्नल कार्वर आते हैं जो कि एक सिविल वार के दौरान एक सिपाही थे और अब वो किसी कीमत पर गिडेन को मारना चाहते थे। उनके साथ 4 साथी भी होता है जो कि एक बाउंटी हंटर होता है। ये उन लोगों को मारते हैं जिनके ऊपर इनाम होते हैं। दरअसल गिडेन के ऊपर भी इनाम होते हैं और एक यही कारण होता है कि गिडेन को ये सब मारना चाहते हैं क्योंकि उसके मरने के बाद जो इनाम का रकम मिलता, दरअसल वो इनाम कर्नल से मिलता। वहीं गिडेन को दिखाया जाता है जो लगातार भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो एक नदी में गिर जाता है जिसका पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। कैसे भी करके वो पानी से बाहर निकल जाता है। कपड़ा गीले होने की वजह से उनको बहुत ठंड लग रहा होता है, इसीलिए वो एक जगह पर आग जलाते हैं और अपना कपड़ा निकालकर आग में सुखाता है। साथ ही वो अपने कंधे में लगे गोली को भी निकालते हैं जिसमें उनको काफी दर्द सहन करना पड़ता है। वहीं कर्नल के साथ जो बाउंटी हंटर्स होता है वो कर्नल से कहते हैं कि हमने उसे मार दिया और हमें हमारे इनाम के रकम दे दिया जाए। तभी कर्नल कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक जब तक डेड बॉडी हमें नहीं मिलता मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। अब ये लोग गिडेन के बॉडी को ढूंढने निकल जाते हैं पर उन्हें बॉडी कहीं नहीं मिलता है। तभी ये लोग समझ जाते हैं कि गिडेन अभी भी जिंदा है। वहीं गिडेन के कपड़े सूख जाते हैं और उन्हें पता है कि कर्नल और उसके 4 साथी उस तक पहुंच सकता है, इसीलिए ये अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। तभी कर्नल अपने दोस्त के साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां पर गिडेन ने आग जलाई थी। तभी कर्नल कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। वो देखते हैं कि वहां पर उनके पैरों के निशान होते हैं। कर्नल कहता है कि वो आसपास ही छुपा है, इसीलिए हमें अलग अलग दिशाओं में ढूंढना होगा। उसके बाद ये उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी एक बाउंटी हंटर खून के निशान देखते हैं और पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वो समझ जाता है कि पेड़ के ऊपर कुछ है। जैसे वो ऊपर देखता है तो गिडेन ऊपर से चाकू फेंकता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी गिडेन पेड़ से कूदकर उसे मार देता है, साथ ही उसके हथियार लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वहां पर कर्नल और उनके 3 दोस्त आते हैं और सबको बताते हैं कि गिडेन अब बहुत खतरनाक हो चुका है। जैसे तुम में से किसी को भी गिडेन दिखा तो उसे जख्मी कर देना, मैं उसे अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। वहीं हमें गिडेन को दिखाया जाता है जो भागते भागते एक छोटे से घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर एक घोड़ा भी होता है। ये घर एक राम नाम के आदमी के होता है। अब गिडेन उस घोड़े को चुराने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसके पास गन होता है। वो बताती है कि तुम यहाँ से घोड़ा नहीं चुरा सकती हो। तभी वो देखते हैं कि उसके हाथ बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। अब ये गिडेन को अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करती है। अब राम भी यहाँ पर आ जाता है। तभी गिडेन कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए और घोड़े के बदले में मुंह मांगे कीमत दूंगा। तभी राम कहता है कि तुम अभी जख्मी हो, आज रात तुमको यहीं पर गुजारना होगा और कल सुबह तुम घोड़ा लेकर यहाँ से चले जाना। उसके बाद गिडेन मान जाता है और वो खुद भी यहाँ से जाने के लायक नहीं होता है। अगले सुबह कर्नल अपने तीनों बाउंटी हंटर के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। वो राम के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है गिडेन यहीं पर आया था। तभी राम के बेटी कहते हैं कि वो मेरा घोड़ा चुरा कर यहाँ से भाग गया। कर्नल को पता है कि उसके बेटी झूठ बोल रही है। तभी कर्नल उसके बालों को पकड़कर कहते हैं कि मुझे बताओ वो किस दिशा में गया है और तुमने उसको घोड़ा क्यों दिया। पर ये लड़की अपनी बात नहीं बदलती। तभी कर्नल उसे धमकी देता है पर उसके धमकी से उस पर कोई असर नहीं होता है। कर्नल भी किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गिडेन को दिखाया जाता है जो घोड़े से लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि घोड़े के बेल्ट में कुछ है और जैसे वो नीचे उतर कर देखता है तो उसमें खाने के सामान होता है और खाना खाते हुए ये सोचता है कि ये लोग कौन है जो मुझे मारना चाहते हैं। तभी वो यहाँ पर आग लगाते हैं। कर्नल उसकी धुआं को देख लेते हैं और ये समझ जाता है कि वो यहीं पर होगा। तभी कर्नल अपने साथियों के साथ उस जगह पे जाता है। दरअसल गिडेन उन सबको छुपके से देख रहा होता है ताकि ये उन लोगों को पहचान सके, पर ये उन लोगों को पहचान नहीं सकता। कुछ देर बाद रात हो जाती है और कर्नल अपने तीनों दोस्त के साथ वहीं आग के आसपास बैठ जाता है। गिडेन अब भी छुपके से देख रहा होता है। कर्नल को पता है कि गिडेन यहीं आसपास है। तभी कर्नल पीछे से आके गिडेन पर गन तान देता है। दरअसल गिडेन एक ही सवाल पूछता है कि तुम कौन हो। उसके जवाब में कर्नल कहता है कि सेरिफियम फॉल्स, जिसे सुनकर ये हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम कर्नल कार्वर हो। तभी ये हाँ कहता है, लेकिन किसी तरह से ये कर्नल को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और जब से ये सेरिफियम फॉल्स का नाम सुनता है तो ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अभी ये देखता है कि ट्रैप में फंसने की वजह से एक भालू मर जाता है। वो उस ट्रैप को निकालकर वहाँ पे अच्छे से सेट कर देता है और वहाँ से ये निकल जाता है। तभी वहाँ पे कर्नल और उनके तीनों साथी पहुँचते हैं और गलती से एक बाउंटी हंटर का घोड़ा उस ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। कर्नल को पता है कि ये अब बच नहीं सकता, इसीलिए कर्नल उसको एक आसान मौत देकर वहाँ से निकल जाता है। साथ ही उसके साथ जो 2 बाउंटी हंटर होता है वो उन्हें समझाते हैं कि गिडेन बहुत ज्यादा शातिर है, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। पर अब ये दोनों बाउंटी हंटर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। तभी कर्नल कहता है कि तुम वापस जा सकते हो, पर जिन घोड़े के ऊपर बैठे हो वो घोड़ा मेरा है और तुम्हें इस घोड़ा को यहीं छोड़कर वापस जाना होगा। पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे 2 साथी चौकन्ना नहीं था इसीलिए वो मारा गया। अब ये दोनों बाउंटी हंटर कहते हैं कि हमारे जो 2 साथी मर गए हैं उसके हिस्से के पैसा हमें मिलना चाहिए। तभी कर्नल उसके लिए मान जाते हैं। अब
ये तीनों यहाँ से गिडेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं गिडेन लगातार शहर के तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर हम एक बार शहर तक पहुँच जाए तो कर्नल और उनके दोनों बाउंटी हंटर उसे कभी नहीं पकड़ सकता। अभी वो देखते हैं कि 3 लोग घोड़े से आ रहा होता है। इन्हें देखकर ये समझ जाता है कि ये सब क्रिमिनल है जो पुलिस से बचकर भाग रहा है। तभी वो घोड़सवार उसके पास आ जाता है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या ये तीनों उसे मदद करेंगे और गिडेन और कर्नल का क्या दुश्मनी होता है।